उसमें। महाराज जी, मेरी आज रक्षाबंधन पर्व है, उसके ऊपर ही प्रश्न है। रक्षाबंधन पर्व में हमें किन किन की और किस प्रकार रक्षा करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो आज सुबह मैंने प्रवचन में कहा था कि श्रमण संस्कृति की रक्षा का पर्व है। तो ये पारमार्थिक दृष्टि से अपन देखते हैं तो जैन धर्म, जिन शासन, देव शास्त्र और गुरुओं की रक्षा के लिए इसका उद्भव हुआ था। अब अपन व्यवहार में लौकिक में आते हैं। होता यह है कि जो पारमार्थिक चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं लौकिक लोग भी ग्रहण कर लेते हैं, और करना भी चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। जो रूढ़ी आपके सम्मिक्त को नाश ना होने दे, जो आपकी श्रद्धा पर चोट ना पहुंचाए, वो सारी रूढ़ियाँ स्वीकार हैं। ऐसा आचार्य सोमदेव सूरी ने यशक तिलक चंपू महाकाव्य में कहा है। तो अगर लौकिकता में अगर अपन किसी अपने बड़े को, पूज्य को, जिससे प्रीति का पात्र है, उसको रक्षाबंधन में राखी बांधते हैं, तो ये लौकिक व्यवहार है। लेकिन मेरा ये कहना है कि राखी अकेली ना बांधें, सूत्र अकेली ना बांधें, निभाने का वचन भी निभाएं। अक्सर ये होता है कि वही भाई बहन रक्षाबंधन में राखी बांधते मिलते हैं, लेकिन वो भाई बड़ा होकर भूल जाता है कि बहन भी कुछ है। वो भाई जब बड़ा होता है, व्यापारी बन जाता है, सेठ बन जाता है, अच्छी जॉब लग जाती है, अच्छी लड़की मिल जाती है, विदेश जाकर के सेट हो जाता है, या कहीं बेंगलोर तरफ जाकर के वो सेट हो गया, तो वो भूल जाता है कि मेरी बहन भी है या मेरा भाई भी है। तो मेरा कहना है कि राखी का धागा तो बांधें, लेकिन उस धागे की गठान इतनी मजबूत हो कि कर्म भी ना तोड़ा पाए। तो ये लौकिक में भी कर सकते हैं, पारलौकिक में भी कर सकते हैं, लेकिन रक्षा का भाव रहे। व्यवहार का निषेध नहीं है, लेकिन व्यवहार में किए गए बातों का भी ध्यान रखा जाए, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती कमल जैन। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। मेरा प्रश्न गुरुजी ये है, मेरी जिज्ञासा है कि जो हम माला और जाप जो करते हैं, उसकी जघन्य, मध्यम और साधारण विधि क्या है, और इसमें हमें किस किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, जो जाप अनुष्ठान करते हैं वो दो कारणों से मुख्यतः करते हैं। एक होता है अपने परिणामों की निर्मलता, और दूसरा होता है पुण्य बंध की प्राप्ति। अक्सर ये होता है कि लोग माला गिनने में लगे रहते, बाकी पता ही नहीं क्या होता है। एक व्यक्ति को मैंने देखा सागर में, वो सागर में एक मंदिर है भगवान आदिनाथ का, वो भैया वो तो ऐसे माला फेरे थे, हो गई एक। मैं उसको देखता रहा कि एक, बोले हाँ ये डेली की 100 माला फेरते हैं। तो ऐसी माला फेरने से क्या मतलब? एक एक मन का जब खिसके तो अंदर से, मन से वो भगवान की श्रद्धा, आराधना या स्मृति रहे, तब वो चीज़ कार्यकारी होती है। लेकिन उत्कृष्ट विधि तो कमल जाप की है, वो 10 लक्षण पर्व में आपको हम ध्यान में बताएंगे। कमल जाप 9 पंखुड़ियों का कमल की एक चिंतन करके उसमें 12 बिंदुओं को स्थापित करके कमल जाप की जाती है, वो उत्कृष्ट है। उसमें 3-4 गुना अधिक समय लगता है। अगर वो ना हो पाए तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, धागे, सूत की धागे की माला से कर सकते हैं। आप गृहस्थ लोग हैं, सोने चांदी हीरे की माला भी ले सकते हैं, तो वो इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन उस माला के साथ साथ मेरा ये सोचना है कि आपका अंतरंग का भाव भी रहे। लेकिन नीतिकार कहते हैं कि जो बिना गिने देता है उसका नाम कभी गिन के नहीं लेना चाहिए, ऐसा समझिए।